आज सभी अपने नगर आए हैं। प्रातः काल हुआ, भगवान ने कहा अब मैं जाना चाहता हूँ, मुझे विदाई दे दो। आज जैसे ही भगवान रथ पर सवार हुए, एक चरण पृथ्वी पर है और एक चरण रथ पर विराजमान है। इतने में ही उत्तरा ने आवाज लगाई, पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते। हे गोविंद मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। क्योंकि वो असत्य धामा उत्तरा के गर्भ को जला रहा था। आज वहां कुंती भी खड़ी है, द्रौपदी भी खड़ी है। आज द्रौपदी कुंती ने अपनी बहू को कहा, बेटा तो बड़ी भाग्यशाली है, 5 ससुर खड़े हैं, 2 सास खड़ी है, तूने किसी की मदद नहीं मांगी, तूने भगवान को पुकारा है। बड़ी अच्छी है, बड़ा अच्छा भाव है। आज भगवान ने जैसे ही देखा और आज रथ से उतरे और अंगूठे के बराबर सूक्ष्म रूप बनाकर आज उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी है। और आज भगवान विदाई लेकर चले गए द्वारिकापुरी। समय के अनुसार उत्तरा ने एक पुत्र को जन्म दिया और उस पुत्र की आज भगवान छोचक लेकर आए हैं। क्या लेकर आए? भेली। भेली लेके जाते हैं ना जब बच्चा जन्म लेता है, तो आज भगवान छोचक लेकर आए हैं। आज भगवान जैसे ही आए, छोटा सा बालक है, मन में विचार कर रहा है, जिसके मैंने गर्भ में दर्शन करे थे वो मुझे कहीं नजर नहीं आता। सबके मुख को निहारता है, मन उदास हो जाता है। आज जैसे ही द्वारिका नाथ ने उस बच्चे को गोद में लिया और उस बच्चे का नाम परीक्षित रख दिया। बोले परीक्षित महाराज की जय हो। आज भगवान ने भेली दी और इस बार अर्जुन भी उनके साथ चले गए। काफी समय हो गया। उधर धर्मराज को अब शगुन होने लगे। उधर देखते ही देखते अर्जुन के भगवान अपने धाम को चले गए। कुछ यदुवंशी बचे थे, कहा कि इन्हें ले जाना, रक्षा कर लेना। आज वही अर्जुन है, वही धनुष बाण है, परंतु अर्जुन कुछ नहीं कर पा रहे। सोच रहे हैं कि इतना बड़ा महाभारत युद्ध जीता और आज मैं कुछ यदुवंशियों की रक्षा नहीं कर पाया, क्योंकि महाभारत युद्ध भगवान की कृपा से जीता था। और आज भगवान अपने धाम को चले गए। आज अर्जुन अपने नगर आए। आज चेहरे का तेज चला गया। कहते हैं ना, किसी इंसान की मनपसंद चीज ना मिले या उसे छोड़ के चली जाए तो इंसान के चेहरे का तेज चला जाता है। होता है कि नहीं? आज अर्जुन के चेहरे का भी तेज गायब हो गया। आज धर्मराज ने कहा, कहो ना अर्जुन, हमारे माधव कैसे हैं? आज नजर झुका रही है, आज कुछ नहीं बोल पा रहे। धर्मराज ने कहा, अर्जुन क्या किसी गाय का वध किया है? क्या किसी ब्राह्मण की हत्या की है? या किसी परिस्त्री का गम ने किया है? जैसे ही ये शब्द बोला, अर्जुन की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। अर्जुन कहने लगा, प्रभु ना मैंने गाय का वध किया, ना ब्राह्मण को मारा। आज हमारे कृष्ण भगवान अपने धाम को चले। आज जैसे ही कुंती बुआ ने ये शब्द सुना, मैया तो पछाड़ खा के जमीन पे गिर गई।
मैया ने शरीर को छोड़ दिया। जिस प्रकार से राम कथा में महाराजा दशरथ ने हाय राम हाय राम हाय राम बोलकर अपने शरीर को छोड़ दिया, आज कुंती बुआ ने भी 1 मिनट नहीं लगाया। पांचों पांडवों ने मन में विचार किया, जब हमारे कन्हैया नहीं रहे अब हम भी यहाँ नहीं रहेंगे। छोटे से बालक है परीक्षित, आज परीक्षित को बुलाया, कहा कि बेटा आज हम तुम्हें राजा बनाकर जा रहे हैं, हमारे इष्ट नहीं रहे अब हम भी नहीं रहेंगे। जीवन में 3 बात ध्यान रखना बेटा, अपनी आंखों के सामने कभी पाप होते हुए मत देखना, और आपकी शरण में यदि शत्रु भी आ जाए तो उसे एक बार माफ जरूर कर देना। तीसरी बात, अतिथि देवो भव, अतिथियों का सम्मान करना, अतिथियों को भगवान मानकर उनकी सेवा करना। जीवन में 3 बात ध्यान रखना। और आज छोटे से परीक्षित हैं, छोड़कर चले गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि शरीर तो सिर्फ धर्मराज ही गए हैं, एक उनके साथ कुत्ता गया है और बाकियों ने बीच में ही अपने शरीर को छोड़ दिया है। उधर राजा परीक्षित थोड़े से बड़े हुए, आज मन में विचार आया कि आज मैं वन में शिकार खेलने के लिए जाता हूं। आज उनके यहाँ एक सोने का मुकुट रखा हुआ था, आज राजा परीक्षित ने उस मुकुट को ओढ़ा और आज वन में शिकार खेलने के लिए जाने लगे। बीच मार्ग में गाय बैल आपस में बात कर रहे थे। गाय बैल से कह रही है कि भैया जिस दिन से हमारे कन्हैया छोड़कर चले गए हमारी कोई सेवा नहीं करता। गो सेवा गोपाल सेवा, जिसने गाय की सेवा कर ली मानो उसने गोपाल की सेवा कर ली। और अब तो आप भी देख रहे हैं कुत्ते बेडों पे सो रहे हैं और गाय रोडों पे घूम रही है, डंडे खा रही है। आपस में बात कर रहे हैं। आज राजा परीक्षित ने जैसे ही सुना उनकी बात सुनकर बोले कि आप कौन हो, और उनके पीछे एक कलयुग डंडा लेकर उन्हें मार रहा था। राजा परीक्षित ने पूछा कि तुम कौन हो? कलयुग ने कहा कि मेरा नाम कलयुग है। परीक्षित ने कहा कि मेरे राज्य में क्या कर रहे हो, मेरे राज्य से निकल जाइए। आज कलयुग परीक्षित के चरणों में गिर गया और आज राजा परीक्षित को अपने दादा की बात याद आ गई कि एक बार शत्रु भी तुम्हारी शरण में आ जाए तो उसे एक बार माफ जरूर कर देना। आज जैसे ही राजा परीक्षित को रहने का आदेश दिया, कलयुग ने 4 स्थान मांगे। परीक्षित ने कहा बताइए, कहा कि मुझे 4 जगह रहने के लिए दो। आज परीक्षित ने कहा कि जहां मदिरा का सेवन होता हो वहां कलयुग का वास है, जहां जुआ खिलता हो वहां कलयुग का वास है, और जहां अधर्म होता हो वहां कलयुग का वास है। परीक्षित ने से कहा कलयुग ने 1 स्थान और दे दो। राजा परीक्षित ने कहा कि इतने सारे स्थान आपने मांगे हैं, आप में कोई खासियत है? 1 स्थान और दे दूंगा, अपनी खासियत बताओ। आज कलयुग ने कहा कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे
सुमर नर उतरे ही पारा। महाराज मेरे अंदर एक विशेषता है कि इस कलयुग में जो भक्त जो जीव 2 मिनट हरि नाम कीर्तन कर लेगा उसे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। आज राजा परीक्षित ने खुश होकर कहा कि जाओ सोने में वास करो। आज कलयुग सूक्ष्म रूप बनाकर राजा परीक्षित के मुकुट में जा बैठा। आज राजा परीक्षित की बुद्धि खराब हो गई। आज वन में गए, चोर की प्यास लगी। समुद्र ऋषि बैठे हुए थे, समाधि में लीन थे। महाराज ने पानी मांगा और उन्होंने पानी नहीं दिया। बराबर में एक मरा हुआ सर्प पड़ा था और राजन ने उस सर्प को उठाकर महात्मा जी के गले में डाल दिया। आज वहां कुछ शिष्य वहां खेल रहे थे। उन्होंने महात्मा जी के पुत्र से जा कहा, जिनका नाम श्रृंगी ऋषि था, कि एक राजा आया था और उसने मरा हुआ सर्प आपके पिता के गले में डाल दिया। आज श्रृंगी ऋषि ने गंगा से गंगा जल लिया और कहा, जिस सर्प को तूने मेरे पिता के गले में डाला है, आज से 7वें दिन इसी तख्त सर्प के द्वारा तुम्हारी मौत हो जाएगी। आज समाधि खुली। महाराज तो छटपटा गए। आज अपने कुछ शिष्यों को भेजा, कहा कि आप राजा परीक्षित के घर चले जाइए, उनसे कह देना 7 दिन में तुम्हारी मौत होने वाली है, कोई ना कोई उपाय जरूर कर लेना। आज जैसे ही राजा परीक्षित ने मुकुट को उतारा तो बुद्धि शुद्ध हो गई। आज पछताने लगे कि हे राम, मैंने एक महात्मा का अपराध कर दिया। आज शिष्यों ने कहा कि महाराज अपना कोई ना कोई उपाय करा लेना, पूजा पाठ करा लेना। आज राजा परीक्षित ने अपने बड़े पुत्र जन्मेजय को राजा बनाकर अपना घर छोड़ दिया। वन वन में भटक रहे हैं। सभी से पूछते हैं कि 7 दिन में मरने वाले जीव को क्या करना चाहिए। मैया होती या हम होते या आप होते, कोई संकट आ जाता तो क्या कहते, हे पंडित जी महाराज कोई उपाय बता दो, मेरा उद्धार हो जाए, कहते कि नहीं। मगर राजा परीक्षित ने कहा कि 7 दिन में मरने वाले जीव को क्या करना चाहिए। सभी को मरना 7 दिन में, या आपका कोई स्पेशल दिन हो? हाँ, हो सकता। 7 दिन में सभी को मरना है। अब तो इंसान के पास समय ही नहीं है। हाँ, एक भैया की मौत हो गई, शरीर छोड़ दिया, शमशान घाट सब गए। कुछ ने कहा कि भैया मैं तो अपनी दुकान बढ़ा के आया हूँ, फोन गया, ऐसे ऐसे घटना घट गई है, दुकान बढ़ा के आया हूँ। कुछ ने कहा भैया मैं तो अपने स्कूल बंद करके आया हूँ। कुछ ने कहा भैया मैं तो गाय की धार निकाल रहा था, वो भी ऐसी छोड़ दिया है। कुछ ने तो भैया बिल्कुल ही हद कर दी। कुछ ने कहा भैया मरना था तो संडे के दिन मर जाते, छुट्टी का दिन था, उस दिन कोई काम नहीं होता। तो ये संसार है। हाँ, अच्छे में आपके साथ रहेगा और आप एक गलत काम कर दोगे तो आपके खिलाफ हो जाएगा। तो संसार में सब तरीके के लोग मिलेंगे। आज राजा परीक्षित वन वन में ढूंढ रहे हैं कि 7 दिन में मरने वाले जीव को क्या करना चाहिए। आज गंगा का किनारा है, बैठे हुए हैं, भगवान भी बड़े करुणा निधि हैं। और आज राजा परीक्षित का उद्धार करने के लिए सुखदेव बाबा का आगमन हो गया। आज राजा परीक्षित पुकार रहे हैं, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। सीधे से उठाइएगा।